हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है झीलें। दोस्तों, झीलों में हम देखेंगे, हम भारत की झीलों, प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करेंगे इस पर विस्तार से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला वीडियो अपना। झील। दोस्तों, झील सबसे पहले बात कहते किसे हैं, तो झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा होता है, उसे हम झील कहते हैं। ठीक है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व होता है, जो सामान्य रूप से झील भूतल के वे विस्तृत गड्ढे हैं जिनमें जल भरा होता है। और झीलों को प्रायः, झीलों का जो जल होता है वो प्रायः कैसा होता है दोस्तों, स्थिर होता है, यानी कि रुका हुआ होता है। ठीक है। एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों तरफ दोस्तों क्या हो, स्थल खंड हो, वह झील कहलाता है। और वह उसमें क्या भरा हो, पानी भरा हो, जल भरा हो। ठीक है। ऐसा क्षेत्र हमारा झील कहलाएगा। यदि हम बात करें भारत की सबसे बड़ी झील की, तो वह झील है चिल्का झील। और दोस्तों यह झील उड़ीसा में है। चिल्का दोस्तों एक लैगून झील है, जिसका कारण इसका जल जो होता है वो खारा होता है। अब दोस्तों लैगून झील किसे कहते हैं, तो लैगून झील समझते हैं। लैगून झील को दोस्तों अनूप झील भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, अनूप झील। अब ये होती क्या है, तो लैगून या अनूप झील किसी विस्तृत जल स्रोत जैसे समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, जो किसी पतली स्थलीय पेटी या अवरोध द्वारा सागर से अंशतः या पूर्णतः अलग होता है। ऐसे झीलों को दोस्तों लैगून झील कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक लैगून झील का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ अगर हम देखें, ये स्थल है। ठीक है। ये स्थल है और ये इसका समुद्र है। समुद्र दोस्तों इस पतली सी पट्टी के द्वारा, जो कि स्थलखंड का एक भाग है, इससे अलग हो गया है। और ये जो इसके अंदर पानी बन गया है, जमा हो गया है। ठीक है दोस्तों, ये पानी किस रूप में जाना जाएगा, लैगून झील के रूप में। अब चूंकि दोस्तों ये समुद्र का पानी है, तो जाहिर सी बात है कि यह पानी कैसा होगा, खारा होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो झीलें बनती हैं, इसे हम बोलते हैं लैगून झील। ठीक। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील दोस्तों ये है पुलिकट झील। और दोस्तों जो पुलिकट झील है, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर है, यानी कि इस झील का संबंध दोनों राज्यों से है। कभी कभी समुद्री अवसादों के कारण लैगून झीलों का मुहाना अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में लैगून झीलों का सागर से सीधा संपर्क नहीं रह जाता है। उदाहरण के लिए गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच स्थित कोलेरू झील। ठीक है दोस्तों, कोलेरू झील इसका एक उदाहरण है, जो कि गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा के बीच स्थित है। दोस्तों लैगून झीलों की स्थिति की बात करें तो भारत में कुछ इस प्रकार से लैगून झीलें हैं। ठीक है। जैसे उड़ीसा में चिल्का झील है, ये हम जान चुके हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ना। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में दोस्तों कोलेरू झील और पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश में है। केरल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वेम्बनाड और अष्टमुडी, ये दोनों ही लैगून झीलों के उदाहरण हैं। दोस्तों कोलेरू झील जो है वो कृष्णा और गोदावरी इन नदियों के बीच में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। पुलिकट झील जो है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य के सीमाई तट पर स्थित है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि पुलिकट झील का संबंध किन किन राज्यों से है, तो दोस्तों दो राज्यों से है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है। पुलिकट झील में ही श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो, ठीक है, इसरो के द्वारा स्थापित क्या है, यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। और किस द्वीप पर है, श्री हरिकोटा द्वीप पर। आगे देखते हैं दोस्तों, वेम्बनाड झील में एक द्वीप स्थित है जिसे वेलिंगटन द्वीप कहते हैं। और केरल में जो नौकायन प्रतियोगिता होती है वो इसी झील में होती है। ठीक है दोस्तों, ये किस द्वीप पर है, वेलिंगटन द्वीप पर है। और ये कहाँ पर है, केरल में। दोस्तों केरल की लैगून झीलों को स्थानीय रूप से कयाल कहते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है कि केरल में लैगून झीलों को किस नाम से जानते हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे कयाल के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगला है, भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील वुलर झील स्थित है। ठीक है। और ये दोस्तों किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। झेलम नदी वेरिनाग झील से निकलकर श्रीनगर में वुलर झील से होकर गुजरती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला है,
गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है, और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो झेलम नदी ने ही वुलर झील का निर्माण किया है। वुलर झील एक गोखुर झील का उदाहरण है। वुलर झील के निर्माण में दोस्तों विवर्तनिकी क्रिया का भी प्रभाव है। पृथ्वी के भीतर होने वाली आंतरिक क्रिया को विवर्तनिकी क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको प्रश्न एग्जाम में पूछ लेता है कि वुलर झील का निर्माण किस नदी से हुआ है, तो झेलम नदी से वुलर झील का निर्माण हुआ है। अगला देखते हैं दोस्तों, राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें लवणीय हैं। राजस्थान राज्य की झीलों का निर्माण पवनों द्वारा हुआ है। राजस्थान की झीलों का लवणीय होना यह प्रमाणित करता है कि यहाँ पर कभी तैथिस सागर रहा होगा, जो अब एक अवशेष के रूप में बचा है। इसलिए इन झीलों का पानी जो है दोस्तों वो कैसा है, खारा है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लोनार झील। लोनार झील भी दोस्तों एक ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील है, और ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा निर्मित झील को क्रेटर झील कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रेटर झील। ये ज्वालामुखी जहाँ से निकलता है इसको क्रेटर बोलते हैं। दोस्तों जब ये गड्ढा सूख जाता है तो गहरा हो जाता है और इसमें जल जमा हो जाता है, ऐसी झील को बोलते हैं क्रेटर झील। और दोस्तों जब यही छिद्र, ज्वालामुखी छिद्र बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको बोल देते हैं कालडेरा। क्या बोलते हैं दोस्तों, कालडेरा बोल देते हैं। और इसमें यदि पानी जम जाता है तो ऐसी झील को कालडेरा झील कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पूर्वोत्तर भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है, और दोस्तों यह झील कहाँ पर है, मणिपुर राज्य में स्थित है। मणिपुर राज्य में केबुल लामजाओ नामक एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क स्थित है, और दोस्तों यह विश्व का पहला तैरता हुआ पार्क है। और किस राज्य में दोस्तों, यह मणिपुर में है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों मानव निर्मित कृत्रिम झीलें। मानव निर्मित कुछ कृत्रिम झीलें हैं, जैसे चंबल नदी का पानी रोककर 3 कृत्रिम झीलें बनाई गई हैं। एक मध्य प्रदेश में जिसका नाम है गांधी सागर झील, दूसरा राजस्थान में है 2 झीलें, जवाहर सागर झील और राणा प्रताप सागर झील। ये 3 झीलें हैं दोस्तों। यह कैसी हैं, कृत्रिम झीलें हैं जो कि मानव के द्वारा निर्मित हैं। अगर बात करें भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की, तो वह गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यह जो झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तेलंगाना राज्य में 2 कृत्रिम झीलें हैं। तेलंगाना में 2 कृत्रिम झीलें हैं। एक निजाम सागर झील है दोस्तों, यह मंजीरा या मंजीरा नदी पर स्थित है, और यह गोदावरी की सहायक नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर गोदावरी से मिलती है। दूसरी है नागार्जुन सागर झील, ये कृष्णा नदी का जल रोककर बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कहाँ की हैं, तेलंगाना राज्य की हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा पर गोविंद वल्लभ पंत नामक एक कृत्रिम झील है। गोविंद वल्लभ पंत कृत्रिम झील ये रिहंद नदी का पानी रोककर बनाई गई है। रिहंद बांध है दोस्तों, ठीक है, उसका पानी रोककर इसको बनाया गया है, इस झील का निर्माण किया गया है। गोविंद वल्लभ पंत झील का जो भाग उत्तर प्रदेश में है वह उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये जो सोनभद्र जिला है यह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। इसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी का जल रोककर स्टेनले झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, कावेरी नदी का जल रोककर कौन सी झील बनाई गई है, स्टेनले झील। आगे देखते हैं दोस्तों, कुछ राज्य हैं और उनकी कुछ झीलें हैं। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों वुलर झील है, डल झील, गाड़सर झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, नागिन झील, मानसबल झील। ये सारी झीलें दोस्तों कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। ठीक, अगला है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख की कौन कौन सी झीलें फेमस हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे त्सो मोरिरी है, पांगोंग झील, पांगोंग त्सो है, ये दोनों झीलें दोस्तों लद्दाख की हैं। अगला है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर भृगु झील है, मच्छियाल है, रेणुका झील है, सूरजताल है, चंद्रताल झील, ये सारी झीलें हिमाचल प्रदेश में है। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड की झीलों की। दोस्तों उत्तराखंड की झीलों के जो अधिकतर नाम है वो आपके ताल से ही होंगे। मोस्टली आपको ताल नाम से अगर कोई झील मिलती है तो जनरली वो झीलें उत्तराखंड में होंगी, जैसे नैनीताल है, ठीक है,
डोडी ताल है, भीम ताल है, सात ताल है, देव ताल है, खुरपा ताल है, राकस ताल है, मल्ली ताल है, नौकुचिया ताल है। तो मोस्टली जो ताल वाली झीलें हैं अधिकतर वो हमारी उत्तराखंड में होंगी। अगला है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा में एक झील है जिसका नाम है सूरज कुंड। ठीक है। अगला है दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो झील है उसका नाम है सुखना झील। इसके बाद दोस्तों अगला जो राज्य है हमारा वो है राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों कई सारी झीलें हैं, फेमस झीलें हैं, जैसे राजसमंद है, जयसमंद है, नक्की है, सांभर है, फतेह सागर है, डिडवाना है, पिछौला है, कुचामन है, ढेबर है और पुष्कर झील। ये सारी की सारी झीलें राजस्थान में हैं। अगला है दोस्तों महाराष्ट्र। तो दोस्तों महाराष्ट्र में दो झीलें बड़ी फेमस हैं, एक तो लोनार झील और पोवई झील। ठीक है। अगला है दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में बेलांदूर झील है। ठीक है। कौन सी झील है? बेलांदूर झील है। आगे देखते हैं दोस्तों केरल। ठीक है। केरल में अगर हम बात करें तो केरल में वेम्बनाड और अष्टमुडी दो झीलें हैं, दोनों ही लेगुन झीलें हैं, पीछे पड़ चुके हैं। फिर नंबर आएगा, अगला राज्य है सिक्किम हमारा। सिक्किम में दोस्तों सोंगमा है, गुरु डोंगमर झील है जो कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची झील है। ठीक है। इसके बाद अगला जो राज्य है दोस्तों वो मणिपुर है, और मणिपुर की जो फेमस झील है वो लोकटक झील है। ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक है। इस पर दोस्तों एक नेशनल पार्क अभी बताया था, केबुल लामजाओ। अगला हमारा राज्य है उड़ीसा, और उड़ीसा में जो झील है उसका नाम है चिल्का झील। इसके बाद तेलंगाना देखते हैं दोस्तों। तेलंगाना में कौन कौन सी झीलें हैं? तो एक हुसैन सागर और दूसरा नागार्जुन सागर, ये दो झीलें यहाँ की फेमस है। फिर अगला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों दो झीलें फेमस है, कोलेरू और पुलिकट। पुलिकट दोस्तों जैसे आंध्र प्रदेश में है वैसे भी तमिलनाडु में भी विस्तृत है ये। फिर लास्ट है हमारा दोस्तों तमिलनाडु, और तमिलनाडु में दोस्तों दो हैं, कोडाईकनाल और कालीवेली। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करें, और मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।